कहानी की शुरुआत होती है अंधेरी रात से, जहां दो लड़कियां रूह बनकर एक दरवाज़ा खटखटाती हैं। तभी ओल्ड मैन आदमी डरते सहमते बाहर निकलता है और देखता है वहां कोई नहीं है। तभी उसे कोई आवाज़ आती है कि उसे कोई बुला रहा है। वो उस आवाज़ के पीछे नदी तक जाता है। उस नदी में उसे दो लड़कियों की परछाई दिखाई देती है। वो जैसे ही उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, वो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। दरअसल ये कहानी है जो ड्रामे की यंग फीमेल लीड सोंग-द्योक सब बच्चों को सुना रही होती है। स्टोरी सुनाने के बदले सब उसे पैसे देते हैं। एक लड़की आती है और उससे कहती है मुझे पूरी कहानी सुनाओ, जिसके बदले वो उसे बहुत पैसे ऑफर करती है, पर वो उससे कहती है कि मैं कल सुनाऊंगी। वो गुस्से में आकर पैसे उसके मुंह पर मारती है, जिससे सब उस पर गुस्सा होते हैं। जिसके बाद वो उससे माफ़ी मांगती है और पैसे उठाने ही वाली होती है कि सोंग-द्योक वो पैसे उठाकर अपने पास रख देती है और कहती है कि ये एडवांस है। उसके बाद कुछ लड़कियां उससे जल रही होती हैं और कहती हैं कि तुम स्टोरी सुनाने के बदले पैसे भी ले लेती हो और एडवांस भी ले लेती हो। तभी वहाँ लेडी जो आती है और ये सब लेडी जो से बचने के लिए छुप जाती हैं। तभी लेडी जो उनको ढूंढ लेती है, जिसके बाद वो सोंग-द्योक की बुक पढ़ लेती है और कहती है कि तुम में से झूठी कौन है, लेकिन कोई भी इल्जाम अपने सर नहीं लेता। तभी लेडी जो एक बॉक्स उन लड़कियों के सामने रखती है और कहती है कि तुम सब एक एक करके अपना हाथ इस बॉक्स के अंदर डालो। जो सच्ची होगी उसका हाथ सही सलामत बाहर आएगा, जो झूठी होगी जो भी इस बॉक्स के अंदर है वो उसे काट लेगा। तीनों लड़कियां डर डर के उसके अंदर अपना हाथ डाल लेती हैं, लेकिन सोंग-द्योक बिना डरे अपना हाथ उसके अंदर डाल लेती है। लेडी जो सब लड़कियों को हाथ खोलने का कहती है। तीनों लड़कियों के हाथ साफ होते हैं, पर सोंग-द्योक के हाथ में ब्लैक इंक लग जाता है। ये देखकर लेडी जो सोंग-द्योक से कहती है कि तुम सच्ची हो, लेकिन सोंग-द्योक लेडी जो को सच बता देती है कि मैं सबको स्टोरी सुनाती हूँ, जिसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं और मुझे पता था कि ये सब एक चाल है। ये सुनकर लेडी जो खुश हो जाती है कि उसने अपनी ईमानदारी दिखाई। लेडी जो उसे अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ ड्रामे का मेल लीड किंग जोंग को दिखाया जाता है, जो कि प्रिंस है। वो सब लोग उसका आंसर पेपर चेक कर रहे होते हैं। ज़्यादातर उसके आंसर सही होते हैं, जिससे सब उससे बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो एक क्वेश्चन का आंसर गलत देता है, जिसमें वो फेल हो जाता है। वो अपना आंसर पेपर चेक करता है और कहता है कि मेरी गलती है, मैं पूरी रात बैठकर पढ़ूंगा और सही जवाब देकर पास हो जाऊंगा। उसके बाद वो कमरे में जाकर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है कि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है। ये सुनकर किंग जोंग रोने लगता है। दूसरी तरफ सोंग-द्योक को उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। लेडी जो ने सोंग-द्योक से कहा होता है कि जो प्रिंसेस मर गई हैं उन्हें रिस्पेक्ट देकर आओ। सोंग-द्योक की दोस्तें उसके लिए परेशान होती हैं और कहती है कि तुम अकेली कैसे जाओगी, लेकिन सोंग-द्योक कहती है कि मैं बहादुर हूँ, कर लूँगी। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन वो रास्ता भूल जाती है। वो डर रही होती है और कहती है यहाँ कोई है, फिर अपने दोस्तों का नाम पुकारती है। तभी उसका लैंटर्न पानी में गिर जाता है और वो रोने लगती है। वहीं पर किंग जॉन भी आ जाता है, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर जो कि मर चुकी हैं उनको देखने जा रहा होता है। तभी वो वहाँ कुछ आवाज़ सुनता है और डर के कहता है कौन है यहाँ, मैं नहीं डरता भूतों से। तभी वो सोंग-द्योक से मिलता है। सोंग-द्योक उससे कहती है क्या तुम हमारे प्रिंसेस के घर का रास्ता जानते हो? किंग जोंग कहता है हाँ, जिसके बाद दोनों साथ जाते हैं। आखिरकार वो पहुंच जाते हैं। उन्हें डर लग रहा होता है कि क्या होगा, पर वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक दरवाज़ा नजर आता है जहाँ प्रिंसेस को रखा गया है। दोनों अंदर जाते हैं। तभी किंग जोंग अपने ग्रैंड मदर के साथ गुजारे लम्हों को याद कर रहा होता है कि उसने अपने फादर के मौत का कसूर उनको दिया था, लेकिन उन्होंने फिर भी उनका ख्याल रखा। वो खुद को इल्ज़ाम दे रहा होता है। फिर सोंग-द्योक उसे समझा रही होती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी ग्रैंड मदर तुमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए तुम खुद पर इल्ज़ाम मत दो। वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें देख रही हैं। किंग जोंग कहता है वाकई? सोंग-द्योक कहती है हाँ वाकई। तुम खुद याद करो वो लाइट कैसे अचानक खुली। तुम्हारी ग्रैंड मदर को पता था कि तुम आ रहे हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तभी दोनों को पता चलता है कि कोई आ रहा है। दोनों छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। तभी सोंग-द्योक को एक विंडो नजर आता है, जिससे किंग जोंग तो बाहर निकल जाता है।
सॉन्ग ड्यूक भी निकलने ही वाली होती है, तभी ग्रैंडफादर अंदर आ जाते हैं। सॉन्ग ड्यूक दरवाजे के सामने सर झुकाकर बैठ जाती है। ग्रैंडफादर उसे देख लेते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। सॉन्ग ड्यूक कहती है मुझे यहाँ प्रिंसेस को रिस्पेक्ट देने के लिए भेजा गया है। ग्रैंडफादर उसे चेहरा दिखाने को कहते हैं, जिसे देखने के बाद वो हंसते हैं और कहते हैं तुम प्रिंसेस की तरह लग रही हो। उसने भी ऐसा ही किया था जब वो छोटी थी। वो सॉन्ग ड्यूक को अपने पास बुलाता है और अपने सामने बैठने को कहता है। वो उसे प्रिंसेस की बातें बताता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम बड़ी होके क्या बनोगी। सॉन्ग ड्यूक कहती है राइटर। तभी वो उसे बुक देता है जो प्रिंसेस ने खुद लिखा था। बुक देकर सॉन्ग ड्यूक बहुत खुश हो जाती है और वो बुक लेकर लेडी जो के पास जाती है। लेडी जो के कहने पर सॉन्ग ड्यूक प्रिंसेस को रिस्पेक्ट देने के बाद वापस लेडी जो के पास आती है। लेडी जो कहती है कि तुम वापस आ गई, तुम यकीनन डर गई होगी लेकिन तुमने अच्छा किया। सॉन्ग ड्यूक कहती है आपने मुझसे ही क्यों कहा। लेडी जो कहती है ये एजाज सिर्फ किंग के वुमेन को ही मिलता है और ये हर कोर्ट लेडी का विश होता है, यकीनन तुम्हारी भी यही विश होगी। पर सॉन्ग ड्यूक को समझ नहीं आता कि लेडी जो क्या कहना चाह रही हैं। तभी वो प्रिंसेस को रिस्पेक्ट देने के लिए घुटनों के बल बैठ जाते हैं। लेडी जो सॉन्ग ड्यूक के फेस को टच करती है और सोचती है ये जब बड़ी होगी तो कितनी खूबसूरत बनेगी और उसको हग करती है और बोलती है मुझे यकीन है तुम सही रास्ता इख्तियार करोगी। दूसरी तरफ किंग जोंग अपने कमरे में वापस आता है। वहीं होंग ड्यूक भी होता है। वो किंग जोंग से कहता है आप ऐसे खतरनाक काम क्यों करते हो। किंग जोंग कहता है तुमने मेरी हेल्प की इसके लिए शुक्रिया, पर तुम मेरे मसलों से दूर ही रहो। तभी वो उसे साकी बुक देता है और कहता है मुझे ये बुक लाइब्रेरी से मिली, आपने इसे बाकी किताबों के पीछे छुपा कर रखा था, लेकिन अगर कोई चाहता तो उसे आसानी से मिल जाता। किंग जोंग कहता है जहाँ से तुमने इसे उठाया वहीं वापस रखाओ। होंग ड्यूक कहते हैं नहीं, आपको इसे अभी जलाना होगा। आपके दादा ने इस बुक पर पाबंदी लगाई है तो आप क्यों इसे पढ़ रहे हो। किंग जोंग कहता है तुम मुझे गरीब और एक कठपुतली की तरह देखते हो। ये सुनकर होंग ड्यूक घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं हैरान हूँ कि आप जैसा कोई कैसे हो सकता है। इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है और मैं लकी हूँ कि मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिला। जब आप तख्त पर पहुंचोगे तो आप एक नई दुनिया देखोगे और मैं उस दुनिया को देखना चाहता हूं। मैं हमेशा आपकी खिदमत करना चाहता हूं। किंग जोंग कहता है मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि मेरे दादा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि तुम मेरे हर काम की खबर उनको दे सको। बुक लो और वापस जाकर लाइब्रेरी में रखाओ। जिसके बाद होंग ड्यूक बुक लाइब्रेरी में रखता है, पर उसे नहीं पता कि वहाँ कोई उसे देख रहा है। नेक्स्ट सीन में सारे बच्चे अपने बुक के साथ लाइन में खड़े हो जाते हैं और हर कोई कह रहा होता है कि सबसे पहले मेरी बुक पढ़ो, पर सॉन्ग ड्यूक कहती है मैं उसकी बुक सबसे पहले पढ़ूंगी जो ज्यादा पैसे देगा। सब अपने बुक के ऊपर पैसे रखते हैं। तभी लेडी सुई आती है और सॉन्ग ड्यूक का कान पकड़ के ले जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हें डांट नहीं पड़ी, तुम फिर से स्टोरी सुनाने लग गई। तुम प्रिंस की मुलाजमा हो, उसकी सही तरह से खिदमत करने के लिए तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा। सॉन्ग ड्यूक कहती है सच बताओ तुम्हें प्रिंस की खिदमत नहीं करना चाहती। ये सुनकर लेडी सुई उसके सर पे मारती है और कहती है ये तुम कैसे कह सकती हो, कोर्ट लेडी की हैसियत से ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम प्रिंस के बारे में सोचो। तुम्हें पता भी है अगर प्रिंस को कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जिसके बाद लेडी सुई सब बच्चों को एक कमरे में ले जाती है जहाँ उनको साकी बुक का बताती है कि इस किताब पर पाबंदी है और अगर किसी ने पढ़ी तो उसे सजा दी जाएगी। बहुत पहले किसी ने ये बुक पढ़ी थी जिसके बाद उसका सर कलम कर दिया गया था। फिर लेडी सुई कुछ लिखती है और सॉन्ग ड्यूक से कहती है तुम पढ़ो, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी माँ एक नौकरानी है। फिर वो कहती है सिर्फ एक पोएट्री की वजह से राजा उस किताब से नफरत करता है। याद रखना कि तुम में से कोई भी ये बुक नहीं पढ़ सकता, ना ही रख सकता है। फिर हम देखते हैं कि लेडी सुई और सॉन्ग ड्यूक सो रहे होते हैं। सॉन्ग ड्यूक उठ जाती है। वो लेडी सुई को उठाती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, पर लेडी सुई गहरी नींद में होती है, नहीं उठ पाती। जिसके बाद वो अकेली चली जाती है। तभी वो एक लड़की को देखती है जिसका फेस कवर होता है। सॉन्ग ड्यूक उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो प्रिंसेस जोंगसुन से बातें कर रही होती है। सॉन्ग ड्यूक चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है कि बादशाह यानी किंग जोंग को तख्त से हटाने का मौका मिल गया है। किंग जोंग साकी बुक पढ़ रहे थे जबकि किंग यंगजू उस किताब से नफरत करते हैं। वो किताब लाइब्रेरी में रखी है, तुम जाओ और किंग यंगजू को इस बात का थोड़ा सा इशारा दो। जिसके बाद दोनों चले जाते हैं। सॉन्ग ड्यूक ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है मुझे लेडी सुई को बताना होगा।
फिर सोचती है कि मैं तो प्रिंस की कोर्ट लेडी हूँ और वो मेरे आका हैं। जिसके बाद वो लाइब्रेरी की तरफ भागती है। उसके बाद किंग जोंग को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर यंग जू के महल के बाहर सर झुकाकर कह रहा होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, न कभी आपको निराश करूँगा, आप मुझे माफ कर दें। किंग यंगजू गुस्से से बाहर आता है और अपने मुलाजमों से कहता है कि मुझे वो बुक ला कर दो जो इसने अपने हाथों से पढ़ी है, इससे पहले कि मैं इसे इस तख्त से अलग कर दूं। जिसके बाद वो बुक ढूंढने लाइब्रेरी जाते हैं और हर तरफ ढूंढने लग जाते हैं। तभी वहाँ होंग ड्यूक आता है। वो उसे बाहर जाने का कहते हैं पर होंग ड्यूक नहीं जाता और चुपके से बुक ढूंढ रहा होता है। तभी पता चलता है कि सोंग ड्यूक सा की बुक उठाकर वहीं छुप जाती है, क्योंकि सोंग ड्यूक को पहले ही पता चल गया था कि ये सब प्रिंस किंग जोंग को निकालने की चाल है। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो बुक नहीं मिलती। जिसके बाद वो कहते हैं कि हर तरफ देखो, कहीं तो कोई होगा। ये सुनकर सोंग ड्यूक घबरा जाती है। तभी बुक में से एक पेपर निकालकर बुक चुपके से जमीन पर फेंक देती है। होंग ड्यूक उसे देख लेता है और बुक उठा लेता है। बादशाह का मुलाजिम बुक उससे लेकर बादशाह को देता है। यंग जू बुक देखता है पर उसमें एक पेज नहीं होता। वो किंग जोंग से कहता है, क्या तुमने ये बुक फाड़ी? मैंने तुम्हें इसे पढ़ने से मना किया था। किंग जोंग समझदारी दिखाता है और इल्जाम खुद पर लेता है और कहता है मैंने ही किया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं इसे पढ़ ना लूं। ये सुनकर किंग यंगजू बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। उसके बाद किंग जोंग अपने कमरे में वापस आता है। तभी होंग ड्यूक आता है। किंग जोंग उससे पूछता है, क्या तुमने उस बुक से पेज अलग किया? होंग ड्यूक झूठ बोल देता है और कहता है मैंने ही किया। जिसके बाद किंग जोंग उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान बचा ली। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा और अब हमेशा मेरे साथ ही रहना। नेक्स्ट डे किंग जोंग के सामने सारे कोर्ट लेडी की बच्चियां जा रही होती हैं। वहीं पर वो सोंग ड्यूक को ढूंढ रहा होता है पर उसे वो नजर नहीं आता। जिसके बाद वो मायूस हो जाता है और खुद से कहता है, अगर मैं तुमसे दोबारा मिल पाता तो तुम्हें शुक्रिया कहता, क्योंकि जिस वक्त मैं तकलीफ में था तुम मेरे साथ थी। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो भी मेरे साथ होता है उसके लिए खतरा ही होता है। तभी पीछे से सोंग ड्यूक भागती हुई जाती है पर किंग जोंग उसे नहीं देख पाता। सोंग ड्यूक अब बड़ी हो चुकी है। वो अब अच्छी राइटर के साथ लाइब्रेरी की केयर टेकर भी है। वो भागते हुए कहीं जा रही होती है कि तभी वो किंग जोंग से टकरा जाती है। क्या किंग जोंग सोंग ड्यूक को पहचान पाएगा कि ये वही लड़की है जिसने उसका बुरे वक्त में साथ दिया था? किंग जोंग को अपने साथियों के साथ महल से निकलते हुए दिखाया जाता है। तभी वो अपने सामने 3 लाशों को देखता है जिसे टाइगर ने मारा। दरअसल टाइगर ने 12 लोगों को जख्मी किया होता है पर किंग जोंग के सिपाहियों को 3 लाशें मिलती हैं। तभी किंग जोंग टाइगर की आवाज सुनता है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर टाइगर का शिकार करने जंगल की तरफ जाता है और उन बाकी लोगों को तलाश कर रहा होता है जो जिंदा हैं। उसके बाद लेडी सुई को दिखाया जाता है जो किंग जोंग का इंतजार कर रही होती है। किंग जोंग गुस्से में वापस आता है। लेडी सुई उसे देखकर सुख का सांस लेती है और कहती है, शुक्र है आप आ गए, मैं आपके लिए बहुत परेशान थी। क्योंकि किंग यंगजू उसे महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। किंग जोंग गुस्से से तीरों से भरा बैग उसे पकड़ा कर चला जाता है। लेडी सुई हैरान हो जाती है और तायहू की तरफ देखती है। तायहू उसे चुप होने का इशारा करता है। उसके बाद किंग जोंग और तायहू नदी किनारे बातें कर रहे होते हैं। किंग जोंग उससे पूछता है, जिसे जंगल में हमने बचाया था अब वो कैसा है? तायहू से बताता है कि वो मर चुका है। ये सुनकर किंग जोंग तायहू को हुक्म देता है कि सारे गार्ड्स को टाइगर का शिकार करने भेजो। तायहू कहता है, इसके लिए हमें किंग यंगजू की इजाजत की जरूरत है। किंग जोंग कहता है, मैं खुद बादशाह के पास जाऊंगा, मुझे उनकी इजाजत लेनी होगी। तभी सोंग ड्यूक को दिखाया जाता है। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि सोंग ड्यूक भागती हुई कहीं जा रही होती है कि तभी वो किंग जोंग से टकरा जाती है, जिससे वो पानी में गिर जाते हैं। तायहू समझता है कि ये किंग जोंग को मारने आई है। वो अपनी तलवार निकाल के उसकी तरफ करता है। तभी सोंग ड्यूक उससे कहती है कि मैं महल की नौकरानी हूँ। तीसरा मुलाजिम तायहू को याद दिलाता है कि उसे सबसे पहले किंग जोंग को बचाना होगा। तायहू पानी में जाने के लिए टाइम लगा रहा होता है। तभी सोंग ड्यूक तायहू से कहती है कि वो किंग जोंग को बचा लेगी, लेकिन वो किंग जोंग को बचाने के बजाय बार बार पानी में डुबा रही होती है। तभी किंग जोंग उसे धक्का देकर खुद वहाँ से निकल जाता है।
सॉन्ग ड्यूक उसे उसका ताज देने की कोशिश करती है, पर किंग जोंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक घुटनों के बल बैठी हुई किंग जोंग के ताज के साथ दिखाई देती है। वो किंग जोंग के मुलाजिम से अपनी गलती की माफी मांग रही होती है। तभी वो उससे ताज लेता है और कहता है किंग जोंग चाहते हैं कि तुम उन्हें माफी का लेटर लिखो। सॉन्ग ड्यूक कहती है क्या ये काफी होगा? वो कहता है उसे किंग जोंग को लेटर लिखकर खुद ही जाकर देना होगा, जिसके बाद वो चला जाता है। सॉन्ग ड्यूक मुस्कुरा रही होती है क्योंकि वो समझ रही होती है कि ये काम तो बहुत आसान है। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक छींकते हुए आती है। कोल्ड लेडी की लड़कियां उसे देखती हैं और उसके पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम इतनी गीली क्यों हो। तभी वहाँ प्रिंसेस चिंगयान और चिंगसन आती हैं। वो भी सॉन्ग ड्यूक को उस हालत में देखकर पूछ लेती हैं, जिसके बाद वो सबको बता ही देती है कि कैसे उसने किंग जोंग को पानी में गिराया। प्रिंसेस चिंगयान कहती है तुम मेरे भाई से मिली, कैसा था वो? सॉन्ग ड्यूक बताती है कि उसने किंग जोंग को नहीं देखा। तभी चिंगसन कहती है कि क्या उसने तुमसे कुछ कहा? सॉन्ग ड्यूक बताती है कि मुझे सजा दी गई है कि किंग जोंग को माफी का लेटर लिखूं। ये सुनकर दोनों प्रिंसेस हैरान हो जाती है कि किंग जोंग ने उससे माफी का खत लिखने का कहा। वो सॉन्ग ड्यूक को अपने हवेली आने का कहती हैं। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक और क्यांग ही दोनों प्रिंसेस की हैंड राइटिंग की बातें कर रही होती हैं। क्यांग ही कहती है कि वो पागल है कि उसने उनसे पैसे नहीं लिए। सॉन्ग ड्यूक उसे याद दिलाती है कि पैसे उनके लिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि वो महल से बाहर नहीं जा सकते, और कहती है कि उन दोनों की मदद करना उसका फैसला था। क्यांग ही हंसने लगती है। उसके बाद कुछ लोग चुपके से महल के अंदर आते हैं। किंग जोंग अपने कमरे में होता है। तभी वो लोग उसके कमरे के बाहर हमला करके चले जाते हैं। नौकरानियां डर जाती हैं और चिल्ला रही होती हैं। किंग जोंग उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है और गुस्से से तीर को दीवार से निकालता है। फिर होंग ड्यूक को दिखाया जाता है जिसे किंग जोंग ने बुलाया है। किंग जोंग वो पेपर पढ़ रहा होता है जो उस तीर में था, जिसमें लिखा होता है कि वो अपने डैड की गलती की वजह से प्रिंस नहीं बन सकता। वो गुस्से से पेपर फेंक देता है। होंग ड्यूक पेपर उठाकर पढ़ लेता है। किंग जोंग जा रहा होता है पर होंग ड्यूक उसे रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। होंग ड्यूक घुटनों के बल बैठ जाता है और किंग जोंग से वादा करता है कि वो पता लगा कर रहेगा कि ये किसकी हरकत थी। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक माफी का लेटर लिखने के बाद खुद ही पढ़ती है कि मेरी गलती को माफ करने के लिए आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपका ये एहसान चुकाऊंगी। बादशाह जिंदाबाद। मेरी दुआ है कि आप लंबी और हेल्दी जिंदगी जियो। ये पढ़कर वो खुश होती है कि उसने अपना काम पूरा किया। तभी लेडी सुई आती है। सॉन्ग ड्यूक उसे देखकर माफी का लेटर छुपा लेती है और लेडी सुई से पूछती है कि क्या किंग जोंग का मूड ठीक है। लेडी सुई कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ नॉर्मली बात कर रहा था। तभी वो उसे घूरती है और उससे पूछती है कि वो ये क्यों जानना चाहती है। तभी नौकरानी आती है और लेडी सुई को बताती है कि लेडी जो आ गई हैं। सॉन्ग ड्यूक और लेडी सुई सबके साथ लाइन में खड़ी हो जाती हैं। लेडी जो लेडी सुई से किंग जोंग के महल की लाइटिंग की बात करती है और कहती है कि ये सब देखकर मुझे रिपोर्ट करें। लेडी जो चली जाती है। तभी लेडी सुई को पता चलता है कि किंग जोंग का मूड ठीक नहीं है। फिर सॉन्ग ड्यूक लाइब्रेरी जाती है और देखती है कि लाइब्रेरी में सफाई की जरूरत है। वो पूरी लाइब्रेरी को साफ करने लग जाती है, जिसके बाद वो बैठकर कुछ लिख रही होती है। तभी वो किसी की आवाज सुनती है, जिसके बाद वो खिड़की खोलती है और सुन रही होती है। किंग जोंग सबको समझा रहा होता है कि इस मुल्क को बचाना उनका फर्ज है। सॉन्ग ड्यूक उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक अच्छा राजा बनने वाला है। सॉन्ग ड्यूक वॉल हैंगिंग ठीक करने जाती है। वॉल हैंगिंग ठीक करने के बाद वो वापस बैठ जाती है और खिड़की की तरफ देखती है कि प्रिंस चले गए। वो लिखने लग जाती है। तभी किंग जोंग लाइब्रेरी आता है। सॉन्ग ड्यूक को नहीं पता कि ये प्रिंस है। किंग जोंग उससे कहता है कि तुम लाइब्रेरी की केयर टेकर हो। फिर खिड़की की तरफ जाता है और सोचता है कि वो जो भी वहाँ कहता है यहाँ आराम से सुना जा सकता है। वो जमीन पर जोर से अपना पैर मारता है और सॉन्ग ड्यूक से पूछता है कि क्या कोई यहाँ से गुजरा था। सॉन्ग ड्यूक गुस्से से उठ जाती है और उसे वहाँ से हटाती है क्योंकि किंग जोंग ने उस जगह को खराब कर दिया। किंग जोंग उसे नहीं बता पाता कि वो प्रिंस है। वो उसे चांदी के सिक्के देता है और कहता है कि अब मेरे सवाल का जवाब दो। सॉन्ग ड्यूक वो पैसे उसकी तरफ फेंक देती है और उसे कहती है कि मैं प्रिंस की नौकरानी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पैसे ऑफर करने की। वो उसे वहाँ से निकलने का कहती है और उसे धक्का मारती है, पर वो खुद ही पीछे हो जाती है। इसके बाद वो झाड़ू उठाती है और किंग जोंग के पैरों पर झाड़ू मार मार के लाइब्रेरी से बाहर निकाल देती है। किंग जोंग उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत
हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। वो उसे बताने वाला ही होता है कि सोंगड्यूक लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। उसके जाने के बाद किंग जोंग कहता है कि मैं इस लाइब्रेरी का मालिक हूँ। सोंगड्यूक किंग जोंग को झाड़ू मार मार कर लाइब्रेरी से बाहर निकालने के बाद वापस लाइब्रेरी आती है और चांदी के सिक्कों को उठा लेती है क्योंकि वो उसे वापस करना चाहती है। उसके बाद लेडी सुई आती है और सोंगड्यूक से कहती है कि उसे लेडी जो ने बुलाया है। सोंगड्यूक लेडी जो के पास जाती है। लेडी जो सोंगड्यूक को किताब पढ़ने का कहती है। सोंगड्यूक ये जानकर हैरान हो जाती है और किताब पढ़ने से मना कर देती है। लेडी सुई बुक के ऊपर कुछ रखती है और सोंगड्यूक की तरफ करती है। सोंगड्यूक वो उठा लेती है। उसके बाद किंग जोंग सोंगड्यूक से बात करने के बाद खिड़की से लाइब्रेरी की तरफ देखता है और लाइब्रेरी आता है। तभी वहाँ सोंगड्यूक आती है और किंग जोंग की आवाज सुनकर चौंक जाती है। किंग जोंग उसके हाथ में ज्वेलरी देखकर कहता है, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें ये कीमती चीज कैसे मिली। सोंगड्यूक उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से जाने का कहती है। किंग जोंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, सब कुछ करने के बाद मुझसे पैसे लेने से मना कर दिया। मैं बेवकूफ था, जासूस मेरे करीब था। सोंगड्यूक घबरा जाती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो। किंग जोंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को प्रिंस की कोड लेडी कहने की। सोंगड्यूक कहती है, मुझे जाने दो, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। किंग जोंग कहता है, मैं एक मामूली नौकरानी को अपना नाम क्यों बताऊं। सोंगड्यूक कहती है कि मैं सीनियर 5th रैंक की नौकरानी बनने वाली हूँ। किंग जोंग हैरान हो जाता है। तभी उसे बचपन की बात याद आती है क्योंकि सोंगड्यूक ने पहले भी उससे ऐसा ही कहा था जब वो छोटी थी। लेकिन किंग जोंग नहीं जानता कि ये वही लड़की है और सोचता है वो भी कोड लेडी थी। फिर उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, बताओ तुम कौन हो और तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। सोंगड्यूक कहती है, उसने ये किताब खुद लिखी है। किंग जोंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। तभी सोंगड्यूक उसे लिख कर दिखाती है। किंग जोंग उसकी राइटिंग देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, हरगिज नहीं, एक नौकरानी कैसे लिख सकती है। सोंगड्यूक कहती है, तुम नौकरानी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तभी वो कहती है, तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही है, तुम उनमें से एक को जो प्रिंस की मदद करता है। फिर उसका नाम पूछती है। किंग जोंग झूठ बोलता है और अपना नाम सोंगड्यूक बताता है। सोंगड्यूक को यकीन नहीं आता क्योंकि उसने सुना था कि प्रिंस का टीचर बहुत गुड लुकिंग है। ये सुनकर किंग जोंग बुक उसकी तरफ फेंक कर जा रहा होता है। सोंगड्यूक उसके पीछे जाती है और किंग जोंग के बाहर निकलते ही उसके पीछे नमक फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। किंग जोंग दरवाजा खोलने का कहता है। सोंगड्यूक दरवाजा खोलती है पर इस बार वो उसके मुंह पर नमक फेंक कर दरवाजा बंद कर देती है। अरे जनाब, अगर बताया होता कि तुम प्रिंस हो तो ये सब ना होता। खैर वो गुस्से से जा रहा होता है। सोंगड्यूक भी आ जाता है। किंग जोंग उसे देखकर कहता है, मोस्ट गुड लुकिंग लड़का। ये कहकर वो जा रहा होता है। सोंगड्यूक उसे रोकता है और उसके कपड़ों से नमक साफ करता है। उसके बाद सोंगड्यूक किंग जोंग को फेस्टिवल में ले जाता है। किंग जोंग के ख्याल में वो जगह बोरिंग है। वो जा रहा होता है तभी क्यांग ही सबको कह रही होती है कि सोंगड्यूक बुक पढ़ेगी। वो सबको जमा होने का कहती है। सोंगड्यूक स्टेज की तरफ जाती है। सब तालियां बजाते हैं। सोंगड्यूक सबके सामने सिर झुकाती है और कहती है, आज की कहानी 2 भाइयों की है। वो किताब पढ़ना शुरू करती है। जब वो किताब पढ़ती है तो किंग जोंग उसे गौर से देखता है और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां दिखाया जाता है कि किंग जोंग का फादर प्रिंस साधु उसे मारता है। उसकी माँ बिन होंग कहती है कि मैंने कहा था तुम यहाँ मत आना। किंग जोंग कहता है, मैं बस आखिरी बार मिलने आया था। बिन होंग प्रिंस साधु से कहती है, ये बस आखिरी बार मिलने आया था, क्या आप अपने बच्चे को नहीं जानते। प्रिंस साधु कहता है, जब मैं अपने पेरेंट्स को नहीं जानता तो अपने बेटे को कैसे पहचानूंगा। वो उसे बाहर जाने का कहता है। बिन होंग उसे बाहर निकालती है। साधु गुस्से से कह रहा होता है किंग जोंग उसे मारने के लिए पैदा हुआ है। प्रेजेंट में किंग जोंग बहुत हर्ट होता है। सोंगड्यूक की भी कहानी खत्म हो जाती है। किंग जोंग चला जाता है। उसके बाद सोंगड्यूक मुस्कुराती हुई लाइब्रेरी आती है और अपना लैंटर्न टेबल पर रख देती है। किंग जोंग भी वहाँ उदास देवदास बैठा होता है। सोंगड्यूक से कहता है, तुम रात को भी ट्रांसपोर्टेशन मीटिंग करती हो। तुमने बहुत पैसे कमाए लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें और ज्यादा की जरूरत है। सोंगड्यूक हैरान है कि वो अभी तक घर नहीं गया। किंग जोंग कहता है कि तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है क्योंकि वो अकेला रहना चाहता है। वो जा रही होती है और किंग जोंग से कहती है कि वो लोगों के लिए बुक रीड करती है क्योंकि वो उसे पसंद करते हैं, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे पसंद नहीं और कहता है कि उसे लोगों की फीलिंग का ख्याल क्यों। वो उसे पैसे कमाती है और उसे कहता है कि बुक्स रीड ना करो। ये कहकर चला जाता है।
है। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक यंग ही को बता रही होती है कि एक लड़का है जो उसे बुक्स पढ़ने से मना कर रहा है। यंग ही उसे चुप होने का कहती है। तभी ओल्ड वुमेन आती है और यंग ही को कपड़े देकर चली जाती है। यंग ही सॉन्ग ड्यूक से कहती है कि वो प्रिंस के लोगों के बारे में ऐसा कुछ मत बोले, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी इन बातों से प्रिंस नाराज होकर कहीं उसे नदी में न फेंक दे। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक जा रही होती है। सामने से होंग ड्यूक आता है, वो उसे जाने का रास्ता देता है। सॉन्ग ड्यूक जा रही होती है, तभी होंग ड्यूक उसे बुलाता है और उसे लॉकेट देता है जो उसने दरवाजे पर गिराई और कहता है कि ये तुम पर सूट करता है। सॉन्ग ड्यूक उसे देखती ही रहती है और सोचती है कि क्या ये प्रिंस का टीचर है। होंग ड्यूक प्रिंस यंग जू के पास जाता है। यंग जू कहता है कि किंग जोंग सारे बॉडीगार्ड्स को टाइगर का शिकार करने नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बॉडीगार्ड्स का फर्ज है कि किंग जोंग की हिफाजत करे। होंग ड्यूक यंग जू को वादा करता है कि वो किंग जोंग को ये सब बताएगा। सॉन्ग ड्यूक किंग जोंग को माफी का लेटर देने जाती है, पर किंग जोंग वहाँ से चला जाता है। वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाकर थक हार कर रोने लगती है कि अब क्या करे। उसे किंग जोंग तो कहीं नहीं मिल रहा, वो कैसे अपना लेटर दे। अभी एक लड़की उसे किंग जोंग की सही जगह पर ले जाती है। वो किंग जोंग को माफी का लेटर देती है। किंग जोंग उसके लेटर को देखता है और सोचता है ये हैंड राइटिंग तो उसी लड़की की लग रही है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो वो तुम थी। वो मुस्कुराता है और ताइहू को इशारा करता है कि वो पर्दा नीचे कर दे। पर्दा है। उसके बाद वो लेटर का एक एक सेंटेंस रिजेक्ट कर देता है। मुलाजिम लेटर उसे देता है और कहता है कि बादशाह चाहते हैं कि वो दोबारा से लेटर लिखे। जिसके बाद वो लाइब्रेरी आती है और किंग जोंग को देखती है और उसके पास जाकर उसकी खिदमतें करने लग जाती है। किंग जोंग समझ जाता है और उससे कहता है बोलो क्या काम है। सॉन्ग ड्यूक लेटर उसके सामने रखती है और कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही कि इसमें क्या गलत है, और किंग जोंग से कहती है कि प्लीज मुझे सिखाओ। किंग जोंग कहता है ठीक है, इस लाइब्रेरी में जितने भी टाइगर्स के बारे में बुक्स हैं वो मुझे ला कर दो। सॉन्ग ड्यूक कहती है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी में कैसे ढूंढूं। किंग जोंग जाने लगता है। सॉन्ग ड्यूक उसे कहती है ठीक है मैं ढूंढती हूँ। उसके बाद दोनों लेटर देख रहे होते हैं। किंग जोंग उसे समझा रहा होता है। सॉन्ग ड्यूक खुश हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम माफी मिल जाएगी। किंग जोंग मुस्कुराता है और सोचता है इतनी जल्दी तो तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली। सॉन्ग ड्यूक फिर बादशाह के पास जाती है माफी का लेटर लेकर। किंग जोंग बार बार सॉन्ग ड्यूक का लेटर रिजेक्ट कर रहा होता है। सॉन्ग ड्यूक बार बार लिख कर थक जाती है। के बाद किंग जोंग और सॉन्ग ड्यूक लाइब्रेरी में होते हैं। सॉन्ग ड्यूक को जंगल का मैप मिलता है। किंग जोंग वो देखकर खुश होता है और सोचता है इससे हमें बहुत आसानी होगी टाइगर को पकड़ने में। सॉन्ग ड्यूक कहती है ठीक है मैं और ढूंढती हूँ। वो ढूंढ रही होती है कि तभी नीचे गिरने वाली होती है। किंग जोंग आकर उसे बचा तो लेता है, लेकिन साथ ही जोर से धक्का देता है जिससे उसके मुंह पर लग जाती है। सॉन्ग ड्यूक सोचती है कि अब मैं इसे थैंक्स बोलूं या गुस्सा करूं। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक फिर लेटर किंग जोंग के पास ले जाती है। इस बार वो पढ़कर अपना माफीनामा सुनाती है। किंग जोंग इस बार पर्दे के पीछे नहीं होता और फिर उसका लेटर रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग ड्यूक लाइब्रेरी में बैठी रो रही होती है। किंग जोंग उसे रोता देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वो किंग जोंग के पास जाती है। दोनों बातें करते हैं। सॉन्ग ड्यूक किंग जोंग से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर किंग जोंग मुस्कुराने लगता है। सॉन्ग ड्यूक उसे बताती है कि वो आज रात फिर कहानी सुनाएगी, लेकिन किंग जोंग नहीं चाहता कि वो बुक रीड करे। जिसके बाद लेडी सुई सॉन्ग ड्यूक को बताती है कि उसे आज रात लाइब्रेरी में रुकना होगा। सॉन्ग ड्यूक कहती है मैं अकेली कैसे, आज रात तो फेस्टिवल भी है। लेडी सुई कहती है ये बादशाह का हुक्म है। किंग जोंग मैप की मदद से जंगल जाता है टाइगर को ढूंढने। उसे पता चलता है कि टाइगर महल की तरफ गया है। वो सबको वहाँ जाने का हुक्म देता है। सॉन्ग ड्यूक लाइब्रेरी में होती है। वहाँ किंग जोंग आता है और सॉन्ग ड्यूक का हाथ पकड़कर अपने साथ चलने का कहता है। सॉन्ग ड्यूक अपना हाथ छुड़ाती है और उससे पूछती है कि कहाँ ले जा रहे हो। किंग जोंग कहता है कि मैं जानता हूँ ये खतरनाक है, पर मुझे पता है कि तुम कर सकती हो। सॉन्ग ड्यूक उसकी बात समझ नहीं पाती। तभी किंग जोंग उससे कहता है कि बुक रीड करो। मतलब ये कि किंग जोंग चाहता है कि सॉन्ग ड्यूक नौकरानियों के फेस्टिवल में जाकर बुक रीड करे और उन्हें सही से समझाकर वहाँ से बाहर निकाले ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। टाइगर भी वहीं होता है और एक नौकरानी को मार के खींच के ले जा रहा होता है। ये सुनकर
सॉन्ग ड्यूक फेस्टिवल में आती है और अपने तीनों दोस्तों को एक तरफ ले जाकर उन्हें बताती है कि टाइगर यहीं आसपास है। क्यांग ही कहती है कि हमें सबको बताना होगा, पर सॉन्ग ड्यूक मना करती है और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये सुनकर सब डर जाएंगे और दरवाजे की तरफ भागेंगे। दरवाज़ा बहुत छोटा है और लोग ज़्यादा हैं। ये सब अपनी जान बचाने के लिए भागते वक्त एक दूसरे पर घिर जाएंगे तो ये दरवाज़ा ब्लॉक हो जाएगा, और कहती है कि सबको बचाने में मेरी मदद करो। मुझे यकीन है कि हम सबको यहाँ से निकाल लेंगे। क्यांग ही पूछती है कि कोई आइडिया है। सॉन्ग ड्यूक बताती है कि वो बुक रीड करेगी, जिसके बाद सॉन्ग ड्यूक अपने दोस्तों को हिम्मत देकर स्टेज की तरफ जा रही होती है। उसकी दोस्तें सबको कहती हैं कि सॉन्ग ड्यूक बुक रीड करेगी। सब जमा होते हैं। लेडी सुई भी वहाँ आती है और सॉन्ग ड्यूक को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि इसकी तो नाइट ड्यूटी थी लाइब्रेरी में, ये यहाँ क्या कर रही है। सॉन्ग ड्यूक बुक खोलती है और उन्हें बताती है कि आज की कहानी एक लव स्टोरी पर है, जिसे सुनकर सब खुश होते हैं। पर वो बुक बंद कर देती है और सबसे कहती है कि मैं बुक आगे तब रीड करूंगी जब तुम सब लाइन से इस गेट से बाहर निकलोगे। यंग ही और क्यांग ही लाइन से सबको निकालने वाली होती है कि वहाँ एक बच्ची रोती हुई मदद के लिए आती है। तभी टाइगर की आवाज़ सुनकर सारी नौकरानियां डर के दरवाजे की तरफ भागती हैं। सॉन्ग ड्यूक को जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। सॉन्ग ड्यूक और बाकी सब उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, पर कोई नहीं सुनता। तभी लेडी स्वीट डंडा उठाकर दरवाजे की तरफ भागती है और सबसे कहती है कि जैसा कहा जाए वैसे ही सब बाहर निकलेंगे, जिसके बाद सब लाइन से बाहर निकलते हैं। तभी वो छोटी बच्ची सॉन्ग ड्यूक से कहती है कि 3 बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। ये सुनकर सॉन्ग ड्यूक लड़कियों को बचाने के लिए उन्हें ढूंढ रही होती है। वो एक घर के अंदर जाती है जहाँ उसे 2 लड़कियाँ मिलती हैं। एक लड़की कहती है कि उनकी एक दोस्त गायब है। वो उन्हें जाने का कहती है और खुद उन्हें तलाश करने आगे जाती है तो वो खून के निशान देखती है और उस निशान के पीछे जाती है। उसे वो बच्ची मिल तो जाती है पर वो मर चुकी है। वहीं पर टाइगर भी होता है जो चुपके से सॉन्ग ड्यूक को देख रहा होता है उसका शिकार करने के लिए। सॉन्ग ड्यूक भी टाइगर को देख लेती है। जैसे ही टाइगर सॉन्ग ड्यूक की तरफ बढ़ता है तभी किंग जोंग आता है और टाइगर को तीर मारता है, जिससे टाइगर भाग जाता है। सॉन्ग ड्यूक वहीं गिर जाती है। किंग जोंग उसे उठाता है और जाने का कहता है और खुद टाइगर के पीछे चला जाता है। किंग जोंग अपने साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि चलो टाइगर का शिकार करें। सब चौकन्ने हो जाते हैं। टाइगर की आवाज सुनते ही कुछ बॉडीगार्ड्स उस आवाज के पीछे जाते हैं। तभी टाइगर एक बॉडीगार्ड पर हमला कर देता है। उसके बाद किंग जोंग टाइगर की आवाज सुनता है और आगे बढ़कर उस पर हमला करता है। ताएहू जाकर रस्सी खींचता है जिससे टाइगर जाल में फंस जाए। ताएहू आगे जाकर देखता है तो टाइगर जाल में नहीं होता। तभी दिखाया जाता है कि टाइगर उछलते हुए किंग जोंग की तरफ आ रहा होता है। किंग जोंग उसे तीर मार देता है। दूसरी तरफ सारी नौकरानियां सॉन्ग ड्यूक का इंतजार कर रही होती हैं। जैसे ही वो सॉन्ग ड्यूक को देखती है सब खुश हो जाती हैं और उसके पास जाती हैं। सॉन्ग ड्यूक अपने दोस्तों को गले लगाकर रोने लगती है। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक को एक कुएं के पास दिखाया जाता है क्योंकि उसने सुना था कि प्रिंस का टीचर हर शाम को इस जगह पानी पीने आता है। वो उसका वहाँ इंतजार करती है। तभी वहाँ सॉन्ग ड्यूक आता है। वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जिसके बाद सॉन्ग ड्यूक उसे पानी देती है और उसके हाथ में न्यूज़पेपर देखती है और उससे न्यूज़पेपर मांगती है ताकि वो देख सके कि किन किन लोगों को नुकसान पहुंचा। सॉन्ग ड्यूक उसे वो न्यूज़पेपर दे देता है। सॉन्ग ड्यूक न्यूज़पेपर देखती है और उसे पता चलता है कि प्रिंस और उसके साथियों को सज़ा मिलेगी क्योंकि बादशाह ने उसे टाइगर पकड़ने की इजाज़त नहीं दी थी। वो इस बारे में सॉन्ग ड्यूक से पूछती है। सॉन्ग ड्यूक कहता है कि उसे कुछ देर इंतजार करना चाहिए था। ये कहकर वो जा रहा होता है। सॉन्ग ड्यूक उसे रोकती है और प्रिंस के टीचर के बारे में पूछती है। उसे बताती है कि कल रात उसने मेरी जान बचाई। सॉन्ग ड्यूक उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो दिखता कैसा है। सॉन्ग ड्यूक उसे बताती है कि वो हर वक्त जेड हेयर बटन पहना होता है। तभी सॉन्ग ड्यूक को पता चलता है कि ये किंग जोंग की बात कर रही है। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस टीचर की बात कर रही हो। वो उससे न्यूज़पेपर लेता है और उससे उसका नाम पूछकर चला जाता है। उसके बाद किंग यंगजू और सारे वजीरों को दिखाया जाता है। वो इस बारे में बात करते हैं कि किंग जोंग को सजा देनी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ सॉन्ग ड्यूक और दोनों शहजादियों को दिखाया जाता है। किंग जोंग की बहनें
अपने दादा यंग जू को खुश करने के लिए उनकी फेवरेट बुक को लिखने का फैसला किया, क्योंकि जब वो यंग जू को बुक देंगे तो किंग जोंग को माफ करने का भी कहेंगे। ये सुनकर सॉन्ग ड्यूक दिन रात मेहनत करती है उसे लिखने में। दूसरी तरफ किंग जोंग यंग जू के महल के बाहर घुटनों के बल बैठा होता है। तभी उसकी माँ आती है और उसके लिए पानी लाती है, पर किंग जोंग पीने से मना करता है और कहता है कि जब तक मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी मैं नहीं पीऊँगा। उसकी माँ कहती है यंग जू भी यही चाहते हैं कि तुम ठीक रहो, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। फिर किंग जोंग पानी पी लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि सॉन्ग ड्यूक सबके सामने वो बुक रखती है। सब हैरान होते हैं कि इसने एक रात में बुक कैसे लिखी। उसके बाद वो बुक लेकर अपने दादा के पास जाती हैं, पर यंग जू उनसे मिलने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये किंग जोंग को माफ करने की बात करेंगी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। वो क्वीन जंग सून के पास जाती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो सॉन्ग ड्यूक को बादशाह से मिलवाने में हेल्प करे। आखिरकार सॉन्ग ड्यूक को इजाजत मिलती है बादशाह के पास जाने की। वो बादशाह के महल जा रही होती है। वहीं पर किंग जोंग घुटनों के बल बैठा होता है। सॉन्ग ड्यूक उसे दूर से देख रही होती है। लेडी उसे मना करती है कि तुम प्रिंस को ऐसे नहीं देख सकती। सॉन्ग ड्यूक सोचती है ये तो प्रिंस की टीचर की तरह लग रहा है। वो बादशाह के पास जाती है और बादशाह को बताती है कि उसे दोनों शहजादियों ने भेजा है उनकी फेवरेट बुक देने। यंग जू खुश होता है और बुक देखता है। यंग जू उसकी राइटिंग की तारीफ करता है, उसे चांदी का सिक्का गिफ्ट करता है और उससे उसकी विश पूछता है, जिसके बाद सॉन्ग ड्यूक किंग जोंग को माफ करने का कहती है। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ जाता है और सारी बुक्स फाड़कर सॉन्ग ड्यूक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। वो उससे उसकी आखिरी विश पूछता है, जिसके बाद सॉन्ग ड्यूक यंग जू के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी कहानी सुना रही होती है, जिसे सुनने के बाद यंग जू उसे माफ कर देता है। महल से बाहर निकलने के बाद सॉन्ग ड्यूक बेहोश हो जाती है। उसके बाद किंग जोंग को चारों तरफ से कवर किया जाता है। किंग यंग जू वहां आता है और उसे माफ कर देता है, क्योंकि यंग जू किंग जोंग को बहुत पसंद करता है और उसे सजा भी इसलिए दी थी ताकि वो फिर से ऐसी कोई गलती ना करे जिससे उसे कोई नुकसान पहुंचे। माफी मिलने के बाद किंग जोंग लाइब्रेरी आता है सॉन्ग ड्यूक से मिलने, पर सॉन्ग ड्यूक वहां नहीं होती। वो उसके बारे में सोच रहा होता है। लगता है किंग जोंग सॉन्ग ड्यूक को पसंद करने लगा है। नेक्स्ट डे सॉन्ग ड्यूक ये सुनकर खुश हो जाती है कि किंग यंग जू ने किंग जोंग और उसके साथियों को माफ कर दिया। वो भागते हुए लाइब्रेरी आती है ताकि वो प्रिंस के टीचर से मिल सके, पर वो वहाँ नहीं होता, जिसके बाद वो जा रही होती है। वहीं पर प्रिंसेस चिंगयान सॉन्ग ड्यूक को देखकर गले लगाती है, क्योंकि उसकी वजह से किंग जोंग को माफी मिली। वो बातें करते हुए जा रही होती हैं, तभी अपने भाई किंग जोंग को देखती है और सॉन्ग ड्यूक के साथ उसके पास जाती है और किंग जोंग को बताती है कि सॉन्ग ड्यूक की वजह से उसे माफी मिली। किंग जोंग उसे देख लेता है और अपना चेहरा फोल्डिंग फैन से छुपाने लगता है, पर सॉन्ग ड्यूक उसका चेहरा पानी के जरिए देख लेती है। किंग जोंग को भी अंदाजा हो जाता है कि सॉन्ग ड्यूक ने उसे देख लिया है और उसके हाथ से फोल्डिंग फैन गिर जाता है। आखिरकार सॉन्ग ड्यूक को पता चल जाता है कि ये प्रिंस का टीचर नहीं, खुद प्रिंस है। किंग जोंग सॉन्ग ड्यूक से कुछ कहने ही वाला होता है, वहाँ होंग ड्यूक आ जाता है और बताता है कि उसने देखा था कि किंग जोंग के हाथ से फोल्डिंग फैन गिर गया। ताइहू हंसने लगता है। किंग जोंग से कहता है कि अच्छा हुआ होंग ड्यूक आ गया। किंग जोंग मुड़ के ताइहू को गुस्से से देखता है, क्योंकि उसने होंग ड्यूक का नाम ले लिया था, जिससे सॉन्ग ड्यूक को पता चल जाता है कि असल में होंग ड्यूक कौन है। होंग ड्यूक भी सॉन्ग ड्यूक को पहचान लेता है और किंग जोंग को याद दिलाता है कि स्टडी टाइम है, जिसके बाद वो चले जाते हैं। सॉन्ग ड्यूक को बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि किंग जोंग ने उसके साथ गेम खेला और उसे धोखा दिया। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे कहती है कि चलो स्किपिंग गेम खेलते हैं। वो अपने दोस्तों को नदी के पास ले जाती है, क्योंकि सॉन्ग ड्यूक गुस्से में है और अपना सारा गुस्सा स्किपिंग गेम खेलकर निकालना चाहती है। क्यांग ही हैरान हो जाती है कि सॉन्ग ड्यूक इस गेम में भी बहुत अच्छी है। सॉन्ग ड्यूक उसे कहती है कि तुम इस पानी को उस शख्स का चेहरा समझो जिससे तुम बहुत नफरत करती हो और फिर मारो। सॉन्ग ड्यूक किंग जोंग का सारा गुस्सा उतारने के लिए उसका चेहरा फील करती है। उसके बाद किंग जोंग अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वहीं पर वो खुद से कह रहा होता है कि मैंने 3 दिन तक उसका इंतजार किया, पर वो नहीं आई। होंग ड्यूक पूछता है कि वो शख्स कौन है। किंग जोंग कहता है कोई नहीं। होंग ड्यूक उसे लेटर के बारे में बता रहा होता है, पर किंग जोंग कहता है कि उसे सबूत चाहिए और बताता है कि जिस दिन वो टाइगर का शिकार करने वाला था, तभी वहाँ किसी ने उससे मारने की कोशिश की और वो कहता है कि बॉडीगार्ड में से कोई गद्दार है और पता करो कि वो कौन है। नेक्स्ट डे लेडी जो और बाकी
बाकी सबको दिखाया जाता है क्योंकि सॉन्ग ड्यूक और बाकी सब 9th रैंक में आ गए हैं। अब उन्हें प्रिंस की हवेली में काम करना पड़ेगा। पर सॉन्ग ड्यूक इस बात से खुश नहीं है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि वो वहाँ काम करना नहीं चाहती, जिसके बाद वो लाइब्रेरी जाती है अपना सामान लेने। वो खुद से बात कर रही होती है कि मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ बेवकूफ़ भी बनाया गया। ये कहकर वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ किंग जोंग होता है, जिसे देखकर सॉन्ग ड्यूक चौंक जाती है और उसके हाथ से बैग गिर जाता है। किंग जोंग कहता है कि क्या मैं बुरा इंसान हूँ जिसके बारे में तुम अभी बात कर रही थी। सॉन्ग ड्यूक किंग जोंग के सामने सिर झुकाती है और कहती है बिल्कुल नहीं। किंग जोंग उसका सामान देखता है और उससे पूछता है कि ये किसका सामान है। सॉन्ग ड्यूक बताती है कि वो अब यहाँ काम नहीं करेगी, कोड लेडी की हैसियत से प्रिंस की हवेली में काम करेगी। किंग जोंग कहता है कि मैंने जो भी किया उसे सही करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया लेकिन मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हें इस वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है मेरे सर पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से 3 दिन तक। ये कहकर वो चुप हो जाता है और कहता है कि अब मैं थक गया हूँ, मुझे और परेशान मत करना। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद सॉन्ग ड्यूक कहती है झूठा इंसान और जाकर दरवाजे पे गुस्से से नमक फेंकती है। पर सॉन्ग ड्यूक को नहीं पता कि किंग जोंग लाइब्रेरी में है। वो उसे देखकर चौंक जाती है। किंग जोंग कहता है कि क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। सॉन्ग ड्यूक उसके सामने घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांगती है। किंग जोंग जाके बैठ जाता है और सॉन्ग ड्यूक को भी बैठने का कहता है, जिसके बाद वो सॉन्ग ड्यूक से पूछता है कि अब बताओ तुम सच में क्या सोचती हो। और कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, आज तुम जो भी कहोगी मैं उन बातों से नाराज नहीं होऊंगा। तो तुम बताओ सच में क्या फील करती हो। तुम मुझे पहले की तरह होंग ड्यूक समझकर बात कर सकती हो। सॉन्ग ड्यूक कहती है कि तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। किंग जोंग कहते हैं क्या मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। सॉन्ग ड्यूक कहती हाँ, एक तो तुम अपने रॉयल ड्रेस में नहीं थे और तुमने होंग ड्यूक होने का भी नाटक किया। किंग जोंग कहता है पहली बात, मैंने ऐसे कपड़े तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं पहना, मुझे ऐसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। और ज़रूरी बात, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी ड्रेसिंग करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि एक मामूली कोट लेडी मुझे पहचान नहीं पाएगी। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं होंग ड्यूक हूँ, तुमने खुद ही ये कहा था। सॉन्ग ड्यूक कहती है तो तुम मुझे करेक्ट कर सकते थे। किंग जोंग कहता है कि मैं क्यों एक मामूली नौकरानी की गलती करेक्ट करूं। बहुत कुछ सुनने के बाद किंग जोंग आखिर में कहता है कि मैं समझ गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं वो सब भूल जाऊंगा जो तुमने किया, अब मेरी नज़रों से दूर रहना। ये बोल के वो चला जाता है। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक लेडी सुई के पाँव की मालिश कर रही होती है। वो लेडी सुई से कहती है कि उसके लिए कोई और काम तलाश करे ताकि वो प्रिंस का चेहरा ना देख पाए। पर लेडी सुई कहती है कि ये नामुमकिन है, जाओ सो जाओ। नेक्स्ट डे कोड लेडी कवान हैंड राइटिंग की क्लास ले रही होती है। वो सॉन्ग ड्यूक की हैंड राइटिंग देखती है और उसे उसकी राइटिंग बहुत पसंद आती है। बात वुलहाई सॉन्ग ड्यूक के पास आती है और उसे बताती है कि आज से वो प्रिंस की पर्सनल लेडी होगी। वो उसे प्रिंस के गुस्से के बारे में बताती है। कहती है कि प्रिंस की पर्सनल लेडी को सिर्फ छोटी सी गलती करने पर सजा दी जाती है। ये सुनकर सॉन्ग ड्यूक उसका हाथ पकड़ती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बचा लो। वुलहाई कहती है कि उसने वो मौका खो दिया है, अब उसे वहाँ काम करना होगा। ये कहते ही वो चली जाती है। सॉन्ग ड्यूक सोचती है कि उसे हैंड राइटिंग क्लास में अच्छा काम नहीं करना चाहिए था। और यहीं पर इस मूवी का पार्ट 1 एंड होता है। ये ड्रामा ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच।